और कहते हैं पारा बाता शिला हारा काची दपी चात कहा। कुछ आदमी ऐसे हैं भक्त सब जो पत्थर खा लेते, जो कंकड़ खा लेते हैं और लोहे के चने चबा लेते हैं। आपने मुहावरा सुना होगा, लोहे के चना चबाना। और लोहे के चने चबा लेते हैं, कांटी चबा लेते हैं। ऐसे ऐसे है इस संसार में करामत दिखाने वाले मिरेकल वर्कर सब। लेकिन कहते देखो सब एकदम कड़कड़ाए कर बोलो श्री सदगुरु। एकदम हम जल्दी खत्म कर रहे हैं बात को। तो अब आप देखिए क्या कर रहे हैं कि ये चना लोहे के चबाने वाले सब ये भी कहते हैं असली भक्त नहीं है। कुछ ऐसे हैं चातक। ये कौन पंछी होता है जो धरती का पानी नहीं पीता, आकाश का ही पानी पीता, मतलब बारिश का पानी पीता है। और ऐसे भी भक्त से मैं हिमालय पहाड़ में मिला कि वो भी नदी का पानी नहीं आकाश का पानी पीता है सालों भर। तो ऋषि कहते हैं ये जितना भी काम करना है, ये ड्रामाबाजी नाटक ये सब कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन यदि ज्ञान यदि मुक्ति चाहते हो तो इसके लिए एकमात्र उपाय है, वह है ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। और वह ज्ञान क्या होता है? वह बैठकर आत्मा का ध्यान करना पड़ता है, नहीं तो ये सारे बाहरी कर्म बेकार हो जाएंगे। तो ये बाहर की पूजा उपासनाएं, यह स्थूल उपासनाएं जो है, ये श्रद्धा के लिए हम लोग कर सकते हैं और करना चाहिए। एक मंदिर है तो 50 मंदिर आप बनाइए। राम मंदिर, काली, दुर्गा, जितने मंदिर बनाना हो और जितनी मूर्तियों का निर्माण करना हो कर सकते हैं, श्रद्धा के लिए ठीक है। लेकिन ये पहला कदम है और इसके बाद फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बड़ी बात मुक्ति के लिए जब जटा बढ़ाने से काम नहीं चलता है, जीवन भर कोई जंगल में रह जाए उससे काम नहीं चलता है। एक बार मात्र खा करके जी जाए आदमी एक दिन में, और कोई महीनों भूखे रहे, इस तरह के काम करते हो, नंगे कोई रहते हो, कोई आग पर चल रहा है, कोई बर्फ की बारिश के बीच में रहता है हिमालय पहाड़ में बिना कपड़े के, इतनी कठिन कठिन समझिए सजाएं अपने को देते हैं, और तब ये असली भक्त नहीं बन पाते हैं जी। तो हम लोग साधारण दूध बतासा जौ तिल चढ़ा करके अपने पाप को खत्म कर देंगे, ये संभव है? एकदम संभव नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा भक्त सार भगति करो, सार भगति करो, असली भक्ति करो। तो ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? बिन गुरु हो ही की ज्ञान। तो हम लोगों को असली गुरु खोजना पड़ेगा। शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं, ज्ञान के जो जानने वाले हैं, संतों के शिष्य हैं, या संतों के शिष्य के भी असली शिष्य हैं, असली बात को समझा पाते हैं। तो जो ऐसे हैं, ऐसे गुरु की खोज करेंगे तो आप समझेंगे और तब आप बचेंगे, नहीं तो इस संसार में कर्मकांड में फंसकर आपका जीवन भी व्यर्थ होगा और 84 लाख योनियों से मुक्ति आपको मिलने वाली नहीं। तो यही मैंने आप लोगों की सेवा में कहा है। सौभाग्य है आप लोगों का, अलग अलग महात्माओं के दर्शन होते हैं। और जो हमारे भाई साहब स्वामी परमानंद बाबा आए हुए हैं, इनका यहाँ आना भी नहीं था। देखे ना, पोस्टर में नाम भी नहीं है, इनकी तस्वीर भी नहीं है, और पहले से इनका यहाँ आना भी अनडिसाइडेड, निश्चित नहीं। लेकिन अचानक ये कहीं से आ गए। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा की कृपा है।
तो आप लोग इनकी बात को, इनके अनुभव ज्ञान को सुनिए। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आप लोगों के बीच में महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर सिद्धपीठ से